हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। हम बशर। सो गाइस, पाकिस्तानी फवाद चौधरी बोला पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर मोदी फिर से जीत गया तो पाकिस्तान की खैर नहीं। तो भाई साहब, पाकिस्तान में इस टाइम डर की वो सूरत फैली हुई है। फवाद चौधरी बोल रहा है, पाकिस्तानियों को भी यकीन है कि फिर से मोदी आ रहा है। तो भाई साहब, इनको मतलब कांप रहे हैं। तो क्या हुआ सारा सीन जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई। ये बात है, मोदी जी का डर बहुत बड़ा है पाकिस्तान। ये तो है, उनको पता है, मतलब ये पिछले लीडर्स होते थे, उनके साथ हम कुछ ना कुछ कर लेते थे, बिल्कुल इनके साथ नहीं हम कर सकते। सही बोला। तो क्या बोला फवाद चौधरी, सारा सीन जानेंगे। ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट। फवाद चौधरी साहब ने एक बार फिर जो है वो मोदी जी को लेकर जो है वो अपनी एक वीडियो उन्होंने शेयर की है। हिंदुस्तान के अंदर बाकी जो मुसलमान हो इस वक्त जिस किस्म के जुल्म और तशद्दुद का सामना कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन में शिकस्त खाए। और पाकिस्तान में हर शख्स ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी और उनकी जो कट्टरपंथी आइडियोलॉजी है उसको शिकस्त होना, इलेक्शन हारना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, इस समय भारत के अंदर लोकसभा के नए टर्म के लिए इलेक्शन चल रहा है, जिसका की नतीजा आने वाली 4 तारीख यानी 4 जून को लगभग 6-7 दिन के बाद डिक्लेयर होना है। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत के इस इलेक्शन के ऊपर दुनिया के कई देशों की नज़र तो है ही, खास तौर से अमेरिका, रसिया, चाइना, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देश हैं जिनके साथ भारत का डायरेक्ट बिजनेस ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। लेकिन भारत के इस चुनाव के ऊपर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की खास नज़र है। और इनफैक्ट पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया भारत के इस चुनाव को लेकर के न सिर्फ इंटरेस्टेड है बल्कि कई मायनों में भयभीत भी है, जिसको कि पाकिस्तान के कई लीडर्स और पाकिस्तानी मीडिया के कई एंकर्स के बातों से साफ नज़र आता है। क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया को इस समय जो सबसे बड़ा डर लग रहा है वह भारत के इस चुनाव में मोदी जी की सरकार फिर न बन जाए। जी हाँ, पाकिस्तानी मीडिया को भारत की वर्तमान सरकार यानी मोदी जी की सरकार से इतना डर लग रहा है कि इनफैक्ट पाकिस्तान के कई लीडर्स तो खुलेआम अपना बयान दे करके न सिर्फ भारत के मुसलमानों को मोबिलाइज करने की कोशिश में लगे हुए हैं, बल्कि उनके साथ साथ माइनॉरिटी का डर दिखा करके, साथ ही साथ भारत के दलितों को जातिवाद का डर दिखा करके भारत के मुसलमानों के साथ साथ अन्य लोगों को भी पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से और पाकिस्तानी लीडर्स की तरफ से लगातार बयान दे करके, आर्टिकल लिख करके और टीवी पर डिबेट करके पाकिस्तान यह मैसेज प्रचार करने का प्रयास कर रहा है कि मोदी जी भारत के लिए ठीक नहीं है। और इनफैक्ट आप जानते हैं कि भारत के अंदर भी बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी परस्त हैं जो पाकिस्तान की इस थ्योरी को आगे बढ़ा करके भारत के मुसलमानों और भारत के कुछ हिंदुओं को प्रोपेगेंडा कर उनको डर दिखा करके मोदी जी को हटा करके खुद सत्ता में आने का प्रयास करने में लगे हुए हैं, जिनकी बात तो समझ में आती है। लेकिन आप सोचिए कि आखिर पाकिस्तान के लीडर्स या पाकिस्तानी मीडिया ऐसा क्यों चाहती है कि भारत के अंदर मोदी जी सत्ता में न आए? आखिर मोदी जी ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया के साथ ऐसा क्या किया जिससे पाकिस्तानी इतना परेशान है कि वह मोदी जी को भारत का प्राइम मिनिस्टर बनते हुए नहीं देखना चाहते हैं? तो उसका सीधा सिंपल जवाब यही हो सकता है कि जिस तरह से अभी पाकिस्तान की स्थिति जो दुनिया में बनी है, और ख़ास तौर से पिछले 10 सालों के अंदर जब से मोदी जी की सरकार बनी है, अजय भारतीय पाक मीडिया के थ्रू हमने देखा है कि पाकिस्तान की स्थिति दुनिया के सामने क्या हो रखी है। पाकिस्तान न सिर्फ पाई के लिए दुनिया के आगे हाथ फैला रहा है, पाकिस्तान अपने एसेट्स, अपने होटल, अपने एयरलाइंस, अपने माइंस को बेचने की कगार पे पहुंच गया है। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान जो दुनिया के अंदर इस हद तक आइसोलेट हो चुका है कि कश्मीर के ऊपर जिस तरह से पहले आए दिन हर तीसरा देश भारत को ह्यूमन राइट्स की नसीहत देने लगता था, वह अब लगभग बंद ही हो चुका है। और अगर कोई देश फिर भी कश्मीर का राग आलापता है, भारत की मोदी सरकार उसको उसी आवाज़ में, उसी टोन में इस कदर जवाब देती है कि उस देश को अपने उस बयानिए से वापस होना पड़ता है। जिसका हमने एग्जाम्पल जर्मनी का एक मिनिस्टर का बयान कश्मीर के ऊपर देखा, जिसमें भारत ने जब जर्मनी पे एक्शन लिया तो जर्मनी को बाकायदा जर्मनी के उस मिनिस्टर के बयान से वापस होना पड़ा। यानी पाकिस्तान को कश्मीरी मुद्दे पे करारा झटका दिया है भारत की मौजूदा मोदी सरकार ने। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा झटका मिला है वह टेररिज्म के ऊपर, जो कि पाकिस्तान का ब्रेड एंड बटर थी, जिसके लिए पाकिस्तान को पैसे अरब देशों से मिलती थी, जिसके जरिए पाकिस्तान
न सिर्फ भारत के कश्मीर के अंदर बल्कि भारत के दूसरे प्रांतों में भी दहशतगर्दी की कार्य करने में सफल होता था, जिस पर मोदी सरकार ने न सिर्फ इंटरनली अपने देश को मजबूत किया बल्कि एक्सटर्नली अपना पक्ष, भारत का पक्ष दुनिया सामने इस कदर रखा कि दुनिया के कई देश पाकिस्तान को सीधा सीधा दहशतगर्द का केंद्र भी कहने लगे। और फिर मजबूरन इकोनॉमिक तंगी और इंटरनेशनल प्रेशर के बदौलत साथ ही साथ भारत सरकार का ज़बरदस्त सख्त रवैये के बाद पाकिस्तान भारत के अंदर दहशतगर्दी करने में पिछले 10 सालों में काफ़ी असफल रहा, जिसके कारण फ्रस्ट्रेटेड पाकिस्तान द्वारा ही बनाए गए वो आतंकी अब पाकिस्तान को ही डसने लगे हैं। तो ज़रा सोचिए, भारत की मोदी सरकार ने जो पाकिस्तान के साथ किया है, ऐसे में पाकिस्तान क्यों चाहेगा कि भारत के अंदर फिर से मोदी सरकार बने। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू। इसी के साथ हुई यार वीडियो ख़त्म। तो भाई साहब फवाद चौधरी की बात सुनो। मैं पहले शुरू पे जो बात आई उसकी, उस पे मैं हैरान हूँ कि भाई उधर को क्या हुआ? उधर भाई कहते हैं लोग के मतलब इलेक्शन, मतलब वो सारे भारत के लोग कह रहे हैं कि मोदी ना आए। भाई तुम पागल हो, उधर तुम लोग इसने कुछ दिन पहले भी कहा था ये लगता है 2-3 महीने, ये कुछ साल, मतलब साल के करीब जेल में रहा ना। हाँ। उसकी जो मत बुद्धि है ना वो मतलब खराब हो गई है। भाई साहब तू पागल तो नहीं हो गया? मतलब अब ये निकला तो ये खुद को भारत पे बातें करके खुद को मतलब देशभक्त प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान इसी का लीडर था, वो तारीफें कर रहा था। अभी फवाद चौधरी भाई कहते हैं कि ये भारत को मतलब उधर भाई इसको नहीं पता कि पहले तो 1 अरब से ज्यादा उधर हिंदूज हैं। वो तो देंगी दोगे, बीच में मुस्लिम्स भी हैं जो वोट दे रहे हैं। हमने कितने मुस्लिम्स के कितना कुछ देखा, वो भी मोदी जी को मतलब दे रहे हैं। तो भाई साहब तुम लोग कौन सी जगह पर रह रहे हो? मुसलमानों पे जुल्म, ये पहले अच्छा लगता था, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, अगर कोई इससे आजकल वोट नहीं मिलते। ये तुम जो बातें कर रहे हो, वोट मिलते होते ना तो फिर तो मैं कहता हूँ राहुल गांधी सबसे पहले होता। सही इस बात टाइम है, टॉप पे होता राहुल गांधी। भाई साहब ये जिस तरह ये मोदी जी को वोट क्यों मिल रहे हैं? वोट कहाँ से मिलते हैं? इसका रीजन 10 सालों में बताओ पाकिस्तान कहाँ पे और इंडिया कहाँ पे है? 10 साल पहले दोनों देशों की तुलना की जाती थी और कई चीजों में पाकिस्तान आगे निकल जाता था, ऐसा इंडिया था। लेकिन आज देखो इंडिया, मैं कहता हूँ एक सेक्टर बताओ मुझे जिसमें पाकिस्तान आगे हो। यार ज्यादा मैं बड़ी बात नहीं करता, 4 तारीख को पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। और आजकल फर्क ये हो गया, पहले पाकिस्तान से तुलना की जाती थी, आज चाइना से की जा रही है। मैं वही कह रहा हूँ, भारत तुलना, मैं वही कह रहा हूँ कि 4 तारीख को पूरी दुनिया को पता चल रहा है, पता चल जाएगा कौन आएगा। और हम अपना छोड़ दो, हम तो अपना बोलते ही नहीं। आज कमेंट में बताना है, कमेंट बताओ कौन आ रहा है, हर दो कमेंट बताओ कौन आ रहा है, बताओ यार कौन आ रहा है, किसने किसको कमेंट सेक्शन में बताओ, वोट दिया कमेंट सेक्शन में बताओ कि 4 तारीख को कौन जीत रहा है। और वोट आप लोगों ने मोदी जी बहुत जीत रहा है या राहुल गांधी जीत रहा है, बताओ लाजमी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा तो यार भाई।